मुस्लिम दुनिया भी हमारे साथ खड़े नहीं है। तो एक ये है कि मुस्लिम दुनिया में किसी ने हमारे साथ वादा नहीं किया था कि या मैं सालसी करूंगा या मैं आपको सपोर्ट करूंगा। दूसरा, किसी मुस्लिम दुनिया को हम उसी तरह डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उनकी खिदमत नहीं कर रहे हैं जिस तरह अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे हमने अमेरिका को डिलीवर किया। और वो मान भी रहे हैं, ट्रंप साहब भी मान रहे हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद भी मान रहे हैं। तो हमारे साथ सालसी के वादा किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े खुश हुए, इधर हमने जश्न मनाया। लेकिन यूएन जनरल असम्बली के मौका पे जब फिर प्राइम मिनिस्टर गए और केस लेके गए तो उन्होंने बिल्कुल आंखें पैरली उल्टा उन्होंने हाउडी मोडी करा दिया। तो एक लिहाज से उन्होंने इस मामले पे हमें धोखा नहीं दिया। नहीं, हाउडी मोदी असल में वो इट वाज नॉट एन अमेरिकन गैदरिंग, वो सारी तो इंडिया ने मसल फ्लैक्स किए हैं। उन्होंने वहाँ पैसा दिखाया अपना, वोट दिखाए उन्होंने अपने। और दूसरा, मैंने जिस तरीके से मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा आपके देखने वालों को, इस वक्त 5-6 कांग्रेसमैन हैं जो इंडियन डिसेंट के हैं। आपको सोमालियन और इथियोपियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे अमेरिका में, पाकिस्तानी कांग्रेसमैन नहीं मिलेंगे। न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की है, एक काउंसिलमैन भी पाकिस्तानी नहीं है। आप इस वक्त देखें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और वीज़ा, मास्टर कार्ड, इन सब के सीईओ जो हैं वो सारे इंडियन डिसेंट के हैं। बॉबी जिंदल देखें, निक्की हेली देखें, दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, दोनों इंडियन डिसेंट के हैं। अब वर्सेस दूसरे, अभी बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा आपके देखने वालों को कि अगले दिन नई अपॉइंटमेंट हो रही है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज की। अगर वो खातून ना होती तो वहाँ पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जज आ रहा था। तो अगर आप एक साइड पे आप ये सारा कुछ देख रहे हो, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खान साहब के साथ बैठ के जनरल असेंबली में कहा कि आई लाइक पाकिस्तान, आई ट्रस्ट पाकिस्तान, इंडियन सॉइल पे जाके उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। तो अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका इज नॉट जस्टिफाइंग। मैं छोटी सी बात, आपके मीडिया ने इसको ज़्यादा कवरेज नहीं दी। जयशंकर साहब की मीटिंग थी पॉम्पियो साहब के साथ, वहाँ से मीटिंग में निकले और उनकी दूसरी मीटिंग वहाँ पे लोकल अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ थी, जिसमें एजेंडा था कश्मीर का, उसमें उनके ह्यूमन राइट्स की बात करनी थी। जयशंकर साहब ने वो मीटिंग कैंसिल कर दी थी ताकि बाहर बात ना निकले। दूसरा, मैं ये आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे कश्मीर को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर को जस्टिफाई कर रही है? अगर आप ही जस्टिफाई नहीं कर रहे तो आप अमेरिका को किस तरह कह सकते हैं कि अमेरिका इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन कश्मीर? नहीं, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैसा इनकलाबी तकरीर की है, पिछली मरतबा भी, इस मरतबा भी की। कश्मीर का केस तो भरपूर तरीके से लड़ रहा है। नहीं, मैं उस पे आई विल डिसएग्री विद इट। यहाँ सऊदी एम्बेसडर ने लेटर लिखा था कि आप मोमेंटम कायम नहीं रख सके हो, आप सिर्फ सऊदीज को ब्लेम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आपके फॉरेन मिनिस्टर के कितने दौरे इंटरनेशनल मुस्लिम उम्मा की सपोर्ट के लिए या वेस्टर्न लोगों को कश्मीर पे कन्विंस करने के लिए? आप बताएं मुझे इस बात का, इस क्वेश्चन मार्क। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से इस हुकूमत ने अपने केस को प्रेजेंट किया आलमी फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे, इमरान खान साहब ने सिर्फ कश्मीर का तो नहीं, पूरे उम्मत मुस्लिमा का केस पिछली मरतबा भी लड़ा, इस मरतबा भी यूएन जनरल असेंबली में लड़ा। देखें साफी साहब, मैं डिसएग्री करूँगा। अगर तकारीर से चीज़ें हासिल होती तो तकरीरों से, ये चीज़ें तकरीरों से आगे जा चुकी हैं। ये होमवर्क, पहले आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको इनसाइड चीज़ें देखनी पड़ेंगी, फिर आउटसाइड देखते हैं चीज़ें। आपको, मैं कई दफ़ा अल ऐलान कह चुका हूँ, आपको कोरोना वायरस नहीं मारेगा, आपको करप्शन मारेगी, जो कि हमारे आलमोस्ट बोन मैरो में जा चुकी है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि देखिए उधर इंडियन की तादाद हमसे ज़्यादा, उनका जितना इन्फ्लुएंस है वो गूगल पे काबिज़ हो गए हैं, वो उनके कांग्रेस पे काबिज़ होते जा रहे हैं, बाकी जगहों पे, और हमारी पाकिस्तानी। तो इसका तो मतलब ये है कि ये लॉबिंग का मुकाबला कभी हम जीत ही नहीं सके, बराबर ही नहीं कर सकते। तो फिर बेहतर ये नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद किसी खैर की तवक्को ना रखे और अपना रुख रखे चीन, रूस, इस तरह के दोस्तों की तरफ? वो तो आप कर ही चुके हैं, आपने डिसीजन तो ले चुके हैं आप पहले, उसको तो नज़र आ रहा है कि आप अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आप एक तो वैक्यूम आपको नहीं चाहिए था, बैलेंस करना चाहिए था, जिस तरह इंडिया बैलेंस करता है। इंडिया ने सारा हाउडी मोदी करके, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करके तैयारी जाके फ्रांस से ले लिए। आप भी कर सकते थे, आप सी पैक भी रख सकते थे, आप अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रख सकते थे। लेकिन ये कि अफसोस के साथ है कि वो आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा अब अमेरिका नहीं रहा। लेकिन ये मुझे एज एन अमेरिकन, मैं ये नहीं कहता कि एज अमेरिकन मैं अमेरिका के गीत गा रहा हूँ, मैं गाता रहूँगा। लेकिन दुनिया में कंट्रीज जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं सबसे पहले। और मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा, अमेरिका ने जब भी पाकिस्तान को दिया, एड दिए, ग्रांट दिए, चाइना ने जब भी दिया लोन दिया और ऐसी टर्म्स पे दिया जो आप ना नेशनल असेंबली में डिस्कस कर सकते हैं ना लोगों को बता सकते हैं। लेकिन चाइना ने कभी हमें बिट्रे नहीं किया, वो इंडिया के मुकाबले में हमेशा
हमारे साथ खड़ा रहा। अमेरिका के साथ हमने कोल्ड वार में ताउन किया, उसके बाद उसने आंखें फेर ली, अफ़गानिस्तान को हमारे सपोर्ट कर लिया। आपके बार 9/11 के बाद उन्होंने कहा था हम आपका कश्मीर का मसला भी हल कराने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अपना मतलब हमसे निकाल दिया, उल्टा इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। अभी भी लास्ट मोमेंट पे मैंने आपको बता दिया कि जुल्म तो है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे एक चीज़ पड़ी हुई है, तो उसके बाद तो लॉबिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। कानून इंसाफ का तकाजा ये था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता, लेकिन वो लॉबी की वजह से उनके साथ खड़ा है। देखें, सबसे पहले तो मैं चाइना अमेरिका का कंपैरिजन अगर आप मुझे कहें तो मैं करूं तो वो कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। आप आईफोन बनाने वाले को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वाले के साथ जाके खड़े होंगे, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं अगर आपको बताऊं कि 18वीं सदी से लेकर आज तक अमेरिका क्या है और चाइना, अभी बहुत साल लगेंगे कैचअप करने के लिए, नंबर 1। दूसरा, चाइनीज़, अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा, हमारी चाइना के साथ जो टर्न है, वो हमारा जो यू टर्न है, उसके पीछे अफसोस के साथ कहूँगा किकबैक्स का एक एलिमेंट है वहाँ से, क्योंकि करप्शन इज़ पार्ट ऑफ द चाइनीज़ कल्चर एट द सेम टाइम। नहीं, ये तो वो अमरीकी ज़ुबान और अमरीकी इल्ज़ामात है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत जेन्युइन हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत उसका हैं, लेकिन अगर आपकी मुझसे ज़्यादा हमदर्दी मेरे दुश्मन के साथ है, उसके मुकाबले में एक बंदे के मामलात ख़राब हैं, 2 नंबर हैं, जैसा भी है, लेकिन वो अगर मेरे दुश्मन के मुकाबले में मेरे साथ खड़ा होता है, तो इंडिया के मामले में तो चीन हमारे साथ खड़ा होता है ना। नहीं, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी ने वैक्यूम क्रिएट किया, आपने बैलेंस करने की कोशिश ही नहीं की। आप बैलेंस करने की आज भी कोशिश करें तो थिंग्स कैन चेंज, मेरे ख्याल में तो ज़ाती तौर पे अगर मुझसे पूछें। लेकिन इंडिया एक आपको ये मानना पड़ेगा is the biggest democracy, number 1, और दूसरा, they have become a partner with America on many fronts, not only single front, versus आपका स्टेटस जिस तरह मैं आपको कहा है कि एक पार्टनर का और पैकेज लेने वाले के 2 डिफरेंट स्टाइल। लेकिन ये देखें कि इस वक्त मामला ये है कि कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं कि उनके बेनिफिट, उनका फ्यूचर किस चीज़ में ज़्यादा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का उसमें मैंने बताया था कि खुला उनका ये ऐलान था कि अमेरिका फर्स्ट ना हो। अब हमने अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाने हैं, अमेरिका की अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, और वो मुसलसल कर रहे हैं, मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं, करते रहे हैं। इस लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स जो कि आखिरी सवाल, पिछली मरतबा तो मुझे लगता है कि आपके सिवा किसी मुसलमान या पाकिस्तानी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दिया होगा। कितने पाकिस्तानी वोटर हैं वहाँ पे, और आपको क्या लगता है कि इस मरतबा मुसलमान और या पाकिस्तानी वोट करेंगे ट्रंप को? देखिए, एक तो हमारी अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। वो उनके टेबल पर ही नहीं है। वो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी में भी बैठ के पीटीआई के ग्रुप बनाने में मसरूफ़ हैं, नून लीग के पीपल्स पार्टी के अपने बना के बैठे हैं, सारा दिन पाकिस्तानी चैनल देखने, लोकल इंटरेस्ट ही कोई नहीं, ये अफसोस के साथ। दूसरा, उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी या मुसलमान अब अपना कुछ ना कुछ माइंड चेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी ख्वाहिश थी कि शायद कोई और पाकिस्तानी वाइट हाउस आए, मेरा और कोई पाकिस्तानी दोस्त, कोई और अजीज़ ऊपर वाले लेवल पे उभर के आए सामने, लेकिन अफसोस के साथ कहूँगा कि अभी तक कोई नहीं आया।